हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। गोवा महाराष्ट्र सीमा पर स्थित डोडा मार्ग में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। यहां एसिड अटैक के एक मामले में हैरान कर देने वाला ट्विस्ट आया है। 17 साल के एक छात्र ऋषभ पर आरोपी नीलेश गजानन देसाई ने अपने हाथों से तेजाब से भरी बाल्टी से हमला किया था। आरोप है कि ऋषभ ही उनकी नाबालिग बेटी की मौत का जिम्मेदार है। यही वजह थी कि उसने एक बाप के तौर पर बदले की ये खौफनाक कार्रवाई की थी। इस संबंध में नीलेश की पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक यह घटना सोमवार 30 जून की सुबह की है। ऋषभ रोज की तरह अपने पिता उमेश शेट्टी के साथ स्कूटी पर घर से निकला था। गोवा के धारगिमलम हाईवे के पास स्थित बस स्टॉप पर पिता ने बेटे को उतारा ताकि वो वहां से कॉलेज की बस पकड़ सके। लेकिन जैसे ही ऋषभ बस का इंतजार कर रहा था तभी वहां स्कूटर पर एक व्यक्ति आया जिसने काले रंग का रेनकोट और दस्ताने पहन रखे थे। स्कूटर पर एक सफेद बाल्टी रखी थी जिसमें तेजाब था। उसने बाल्टी से तेजाब निकाला और कई बार ऋषभ पर फेंक दिया। बाल्टी का सारा तेजाब जब खत्म हो गया तो हमलावर उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया। ऋषभ का शरीर बुरी तरह से झुलस गया। उसकी दाईं आंख, चेहरा, गर्दन, छाती और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। वह 50% से ज्यादा जल चुका है। इस समय उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गोवा मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के तुरंत बाद बस स्टॉप पर मौजूद लोगों ने ऋषभ के पिता को फोन किया। उमेश शेट्टी तुरंत मौके पर पहुंचे और बेटे को अस्पताल ले गए। खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है। वहां तेजाब से भरी सफेद बाल्टी और एक प्लास्टिक का जग भी बरामद हुआ। सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान और स्कूटर की नंबर की मदद से पुलिस ने आरोपी नीलेश देसाई को महाराष्ट्र सीमा के पास सिंधु डोडा मार्ग इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसका कहना है कि ऋषभ ही उसकी बेटी की मौत का कारण है और उसने बदले की भावना से हमला किया। 2 साल पहले नीलेश की 17 साल की बेटी और ऋषभ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों में दोस्ती थी। 12वीं के बाद ऋषभ कॉलेज चला गया और लड़की अपने मामा के घर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। मई 2025 में लड़की अचानक ऋषभ के घर पहुंची। परिवार वालों ने उसे समझाकर वापस भेज दिया। उसी रात उसने नींद की गोलियां खा ली। अस्पताल ले जाने के बावजूद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले को अननेचुरल डेथ के तहत दर्ज किया और जांच अब तक जारी है। अब इस पूरे केस में नया मोड़ तब आया जब आरोपी नीलेश देसाई की पत्नी ने डोडा मार्ग पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि ऋषभ ने उनकी बेटी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसका वीडियो बनाकर धमकियां भी दी हैं। इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी कहा गया है कि ऋषभ के माता पिता, खासकर उसके पिता उमेश शेट्टी जो पेशे से पुलिस अफसर हैं, ने भी बेटी को धमकाया है। उन्होंने मांग की है कि पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया जाए। एक और 17 साल का छात्र जिंदगी और मौत से जूझ रहा है तो दूसरी ओर एक पिता बेटी को न्याय दिलाने के लिए कानून को हाथ में लेने के आरोप में गिरफ्तार हो गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।